हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 64। चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वर्कशीट में हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में ही डिस्कशन किया गया है और ये कंस्ट्रक्शन की 4th वर्कशीट है। इससे पहले हम 3 वर्कशीट कर चुके हैं और आपको याद होगा इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए थे जिसमें हमें ट्रायंगल का बेस गिवन था, बेस एंगल गिवन था और सम ऑफ 2 साइड्स हमें गिवन था। ये हम कर चुके हैं, एंगल्स भी हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट में हमारे पास क्या है। तो आज बच्चों हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जबकि हमें बेस गिवन होगा बीसी, बेस एंगल गिवन होगा और डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। बाकी दो साइड जो बची ए बी और ए सी उनका डिफरेंस गिवन होगा, या तो ए बी माइनस ए सी गिवन होगा या ए सी माइनस ए बी गिवन होगा। तो इसका मतलब हमारे पास दो केसेस हो जाएंगे। पहले केस में हमें ए बी माइनस ए सी गिवन होगा और दूसरे केस में हमें ए सी माइनस ए बी गिवन होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक-एक करके ये केस। पहले केस में हम देख रहे हैं कि हमें ए बी माइनस ए सी जो है गिवन है। इसका मतलब ए बी जो है वो ए सी से ग्रेटर है, बड़ी है साइड उससे। तो किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम बी सी जो है ड्रॉ कर लेंगे और बी पॉइंट पर हम एक एंगल जो हमें गिवन होगा वो हम ड्रॉ कर लेंगे बी पॉइंट पर, जिसको हम नाम दे देंगे एंगल एक्स बी सी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बीसी हमने ड्रॉ कर लिया, पहले बीसी ड्रॉ कर लिया और हमने फिर ये एंगल ड्रॉ कर लिया जिसका नाम है एक्स बी सी बच्चों, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो हमारा बी डी है ये कट कर देंगे हम बी एक्स को किसके इक्वल, बी डी के इक्वल कट कर देंगे जो हमें गिवन होगा। मतलब क्वेश्चन में हमें गिवन होगा ए बी माइनस ए सी, तो जितने भी सेंटीमीटर वो गिवन होगा हम बी से आर्क रख के, बी पर कंपास की नीडल रख के आर्क कट कर लेंगे बी डी। और उसके बाद जो है हम डीसी को ज्वाइन कर देंगे, ये हम डीसी को ज्वाइन कर देंगे और उसके बाद हम डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये कहीं ना कहीं हमारे बीएक्स को मीट करेगा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू, और ये हमारे बी एक्स को मीट करेगा, हम मान लेते हैं ए पॉइंट पर, और ए को हम फिर सी से ज्वाइन कर देंगे। तो जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी वो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा। जब हम करेंगे तो और क्लियर होगा, बेटर क्लियर होगा। तो ये केस नंबर 1 है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं केस नंबर 2 की, जहां पर ए बी जो है वो स्मॉलर है ए सी से, ए सी बड़ा होगा। तो इसका मतलब ए सी माइनस ए बी हमें गिवन होगा बच्चों, राइट। तो देख लेते हैं इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है। बेस पहले हमें बनाना ही है, बीसी ड्रॉ कर लेना है और फिर एंगल बी पॉइंट पर हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम हमें देना है एक्स बी सी, जो हमें गिवन होगा एंगल। यहाँ आप देखेंगे एक्स बी सी हमें जो है ये ड्रॉ कर लेना है एंगल। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये जो बी एक्स है इसको एक्सटेंड कर लेना है हमें, और हमें क्या करना है बी डी जो है बी पर कंपास रखकर, कंपास की नीडल रखकर बी डी जितनी लेंथ जो है हमें कट कर लेनी है। और ये बी डी किसके इक्वल होगा, बी डी इक्वल होगा ए सी माइनस ए बी के, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। और ये बी सी के अपोजिट हम ये एक्सटेंड करके इस तरह से बना लेंगे। और फाइनली फिर हम क्या करेंगे, डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। डी को सी से ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, हम डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये हमारे बी एक्स को मान लेते हैं ए पर कट करेगा। तो जब ये ए पर कट करेगा तो हम क्या करेंगे, ए को सी से ज्वाइन कर देंगे। तो ए बी सी हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों आप देख पा रहे हो कि हमने दो केसेस जो हैं वो आपकी वर्कशीट में जो दिए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। एक एग्जाम्पल है आपकी वर्कशीट में, फटाफट से देख लेते हैं किस तरह से करना है। तो एग्जाम्पल है गिवन है उसमें, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी जिसमें बीसी हमें गिवन है, बीसी 8 सेंटीमीटर है, एंगल बी हमें 45 डिग्री गिवन है और ए बी माइनस ए सी जो है 3.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये केस नंबर 1 हमें गिवन है। दो केसेस आपकी वर्कशीट में। तो पहले देख लेते हैं क्या करना है हमें। एक लाइन सेगमेंट बीसी जो है आप ड्रॉ कर लीजिए जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो बेस हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर हमने बीसी हमने ड्रॉ कर लिया, ये दिख रहा होगा आपको। बीसी हम ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम बी पर एक 45 डिग्री का हम एंगल बना देंगे क्योंकि 45 डिग्री हमें गिवन है। और इसको हम नाम दे देते हैं एंगल सी बी एक्स। सी बी एक्स ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है, ये एंगल हम 45 डिग्री का, हमने सीखा हुआ है कि 45 डिग्री हम एंगल कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, बी पर कंपास की नीडल रख देनी है और 3.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लेना है और एक आर्क लगा देनी है जो कि बी एक्स को डी पर कट करेगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारा बी डी है, बी डी जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। इतना कंपास बी पर कंपास की नीडल रख के कंपास ओपन करा, डी पर कट कर दिया इसे, और फिर उसके बाद डी को हम सी से ज्वाइन करा देंगे। डी को हमने सी से ज्वाइन करा देना है
और DC का फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो MN है आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये आप देख रहे होगे BX को A पर कट कर रहा है। तो जब ये A पर कट करेगा उसके बाद A को हम C से ज्वाइन कर देंगे, A को C से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगा हमारा ABC। तो ये गिवन है, करके देखेंगे आपको बेटर क्लियर होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो क्वेश्चन आपको करने को दिए हैं वो कैसे आप करेंगे, तो साथ साथ मेरे आप करिएगा, ठीक है। तो पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है PQR, जिसमें QR बेस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर है, एंगल Q जो है वो 60 डिग्री है और PR माइनस PQ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये केस नंबर 2 आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम QR जो है वो 6 सेंटीमीटर हम ले लेंगे यहाँ पर, तो 6 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं इसमें, तो साथ साथ करिएगा मेरे आप, राइट। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल की हेल्प से जो है 6 सेंटीमीटर जो है आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ये आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और इसको आपने नाम दे देना है, इसको नाम दे देना है क्या, QR, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर Q पर एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर देना है 60 डिग्री का। वो 60 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे आपको याद होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर कंपास की नीडल रख देनी है, कंपास को ओपन कर देना है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और इस तरह से ऐसे आपने आर्क लगा देनी है, राइट। अब कंपास की नीडल को आप यहाँ शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट पर और जितना खुला था कंपास उतना खुला रहने देंगे और एक आर्क कट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है, Q पॉइंट से इस आर्क से लेते हुए इस तरह से ऐसे आपने 60 डिग्री का एंगल बना देना है। ये हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है। कंपास से हमें बनाना है बच्चों, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने बता दिया 60 डिग्री का एंगल आपने बना देना है और इसके बाद आपने ये एंगल बना दिया और इसको नाम दे दिया, एंगल आपने क्या दे दिया इसको नाम, XQR। तो ये आपका मान लीजिए ये है यहाँ पर X, ये आपका X है, XQR, ये 60 डिग्री का हमारा एंगल बन गया। अब क्योंकि ये सेकंड केस है तो हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, XQ को इस तरफ नीचे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो चलिए एक्सटेंड कर देते हैं फटाफट से और एक्सटेंड करते हैं इसे स्केल की हेल्प से। तो इसे आप एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ जो सेकंड केस में हमने देखा था, तो इसे इस तरफ हम एक्सटेंड कर देते हैं, राइट बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमने इसे एक्सटेंड कर दिया। अब आप देखें कि हमें दो साइड का डिफरेंस गिवन है, PR माइनस PQ जो है 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है, PR माइनस PQ। तो अब हम क्या करेंगे, Q पर कंपास की नीडल रख के जो है, Q पर कंपास की नीडल रखनी है हमें और 2 सेंटीमीटर हमें कंपास ओपन कर लेना है अपना, कंपास हम 2 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर जो है एक आर्क लगा देंगे। यहाँ पर हमने एक आर्क लगा दी, ये हमने आर्क लगा दी, इसको हमने नाम दे दिया मान लीजिए D, इसको हमने नाम दे दिया D। अब आप क्या करेंगे, D को R से ज्वाइन करा देंगे, D को R से ज्वाइन करा दो। तो D को आपने R से ज्वाइन करा दिया, ठीक है बच्चों। तो D को आपने R से ज्वाइन करा रहा। अब आपने क्या करना है कि DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है, DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या करेंगे, कंपास की नीडल को एक बार आप D पर रखेंगे। तो D पर रखकर उसको मोर देन हाफ DR का मोर देन हाफ खोलकर एक आर्क आप लगाएंगे यहाँ पर और एक आर्क लगाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है ना। अब कंपास जितना खुला था उसको उतना ही खुला रहने दें, R पर शिफ्ट कर दें। तो R पर शिफ्ट करके इस आर्क को कट कर दें और इस आर्क को कट कर दें। अब स्केल की हेल्प से आपने क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करा देना। तो इसको अब आप ज्वाइन करा दो, ये आपने ज्वाइन करा दिया, राइट। तो जब ज्वाइन करा दिया तो ये हमारे XQ को कहीं ना कहीं कट कर रहा है, हमारे XQ को कट कर रहा है। कहाँ पर कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट P, पॉइंट P हमने नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है कि P को आपने R से ज्वाइन करा देना, P को R से ज्वाइन करा दो। P को R से ज्वाइन करा दिया तो ये बच्चों बन गया हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल PQR, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको ये कर लेना है कंपास की हेल्प से और स्केल की हेल्प से, राइट। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया ये। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ये है हमारा बच्चों सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC, जिसमें BC है आपका 3 सेंटीमीटर, एंगल B जो है वो है 45 डिग्री और AB माइनस AC जो है वो 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये केस नंबर 1 है।
तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से हम करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और जिसका नाम आपको देना है BC, और ये कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, ये आपको ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का। तो ये आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया मान लीजिए, और इसको अब आप नाम दे दो। इसको क्या नाम दोगे, इसको नाम दोगे आप BC। ये पहला स्टेप हो जाएगा आपका, राइट। तो ये हो गया BC। तो BC जो है ये है हमारा 3 सेंटीमीटर बच्चों, राइट। अब आपने क्या करना है कि B पर आपने 45 डिग्री का एंगल बनाना है। 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे वो बताया था आपको। कंपास की नीडल B पर रखो और इस तरह से आप ऐसा एक, मान लो आपने सेमी सर्कुलर आर्क लगा ली। अब कंपास की नीडल को यहाँ रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे 60 डिग्री, फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क और कट कर देंगे 120। अब क्या करोगे, कंपास की नीडल को यहाँ शिफ्ट कर कर एक आर्क इधर लगाओगे यहाँ पर, और फिर कंपास की नीडल यहाँ शिफ्ट कर कर एक आर्क आप इधर लगाओगे। तो ये तो आपके पास बनेगा बच्चों 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा, तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री एंगल को हमें बाइसेक्ट करना है। फिर अब 90 डिग्री एंगल को जब आप बाइसेक्ट करोगे, ठीक है ना, तो 90 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करोगे तो कितने डिग्री का बन जाएगा, वो बन जाएगा 45 डिग्री। तो उसको बाइसेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार कंपास की नीडल यहाँ रखकर इधर आर्क लगानी पड़ेगी, और फिर कंपास की नीडल को यहाँ रखकर इधर आर्क लगानी पड़ेगी, और उसको बाद इसको बी से आप ज्वाइन करा दोगे। तो बी से आप ज्वाइन कराओगे तो आपका एंगल बन जाएगा कितना बच्चों, ये बन जाएगा आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री बन जाएगा, राइट। तो इसको आपने नाम दे देना, मान लो BX। ये आपने नाम दे दिया BX। तो ये कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री। अब क्वेश्चन में आप पढ़ोगे AB माइनस AC दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। तो अब आपने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करके कंपास की नीडल को रख लेना है B पर आपने रख लिया, ठीक है ना। और B से फिर आपने 2 सेंटीमीटर की आर्क कट कर लेनी है BX पर। तो हमने मान लेते हैं यहाँ पर एक आर्क कट कर ली, कंपास की नीडल B पर रखकर यहाँ एक आर्क कट कर ली, और इसको नाम दे दिया हमने, मान लेते हैं D। और ये BD हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर है। अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप D को कराओगे C से ज्वाइन। तो D को आपने C से ज्वाइन करा दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बच्चों। वो आपको आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। एक बार कंपास की नीडल आपने रखी D पर, DC का मोर देन हाफ ओपन कर लिया, तो इधर आर्क लगा दोगे, फिर C पर रखकर इधर आर्क लगा दोगे इस तरह से, और यही प्रोसीजर आप इस तरफ भी करोगे। तो ये आप आर्क लगाओगे D से रखकर और C से रखकर इधर आर्क लगाओगे। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों आर्क्स को आपने ज्वाइन करा देना। तो आप इनको ज्वाइन करा दोगे, राइट। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ये थोड़ा सा इसको आप शिफ्ट कर दो, ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। क्योंकि मैं अभी हाथ से ही कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन आप कंपास से करेंगे तो बिल्कुल आपका सही बनेगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा बन गया DC का। अब इसने हमारे BX को कहाँ पर कट करा, A पर कट करा। तो अब आपने क्या करना है कि A को C से ज्वाइन कर देना है। A को किससे ज्वाइन कर दोगे, A को C से ज्वाइन कर दोगे, तो आपका बन जाएगा क्या, ट्राइंगल ABC विच इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो बच्चों आप देखें कि कंस्ट्रक्शन जो है इसमें हमने बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। बस एक ही शर्त है कि आपको इसको रेगुलर प्रैक्टिस आपको करते रहना है, ठीक है बच्चों। तभी आप इसमें अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मिलते हैं अब आपसे हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।